सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभिरा एजुकेशन। जैसे लास्ट टाइम जो हमने स्टार्ट किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। और अब लास्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो लास्ट लेक्चर देख के आइए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट वन करके बना हुआ है, आप उसको एक बार देख लीजिए। उसमें उसके बाद इस वीडियो पर आइएगा। और देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट जो करने जा रहे हैं वो सबसे पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द। एक चीज़ पहले बता दूँ, मैं क्वाड्रेटिक के जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, वो मैं यहाँ आपको बनवा रहा हूँ। ये करने के बाद मेरे जैसे ये दूसरा वीडियो है, ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी छूटेगा नहीं क्वाड्रेटिक से, ये मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को। क्वाड्रेटिक से जिस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ये दो ही वीडियोस में काफ़ी है। ये दो वीडियोस, एक 30 मिनट्स के हैं, ये भी अराउंड 30 मिनट्स के बनेंगे। 1 आवर ऑफ क्वाड्रेटिक अब कंप्लीट। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। ठीक है, यहाँ पे हमें एक चीज़ पहले समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे हम एक चीज़ बताएंगे, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स यहाँ निकालने के लिए हम किस तरह के रूट्स होते हैं, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म का होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर इसमें हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट डी क्यों कहते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये निकालेंगे। और इसका वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू आएगा इसको निकालने के बाद, तो इसमें हम लोग कहेंगे कि रियल रूट्स एंड रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। इसमें रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स कहेंगे, ग्रेटर देन 0 आ गया। अगर ये निकालने के बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर निकालने के बाद हमारे पास आ रहा है इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास हो जाएगा रियल एंड रिपीटिंग रूट्स, या इसको सेम रूट्स भी कहीं कहीं कहा जाता है। मतलब इसका एक ही रूट आएगा। और एक हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आएगा, यानी कि इसका वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। तो उसमें कहेंगे इमेजिनरी रूट्स या अनरियल रूट्स, या इसको और भी कहीं लिखा जाता है तो इमेजिनरी रूट्स। कोई रियल है ही नहीं, इमेजिनरी टर्म है, इमेजिनरी रूट्स। तो इमेजिनरी रूट्स के बारे में आप क्लास 11th में जाएंगे तो वहाँ स्टार्ट होगा आपका इमेजिनरी रूट्स क्या होता है। फिर यहाँ पे बस ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 3 चीज़ें ये है, डी का वैल्यू निकालना है, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इक्वल टू 0। यही बस आपको देखना है। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो रियल होगा, डिस्टिंक्ट रूट्स होगा, रूट्स एग्जिस्ट करेगा। इक्वल टू 0 पे भी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, उसमें भी रियल एंड रिपीटिंग रूट्स होगा, उसमें भी रूट्स एग्जिस्ट करेगा। बट इसमें रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac का नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, लेस देन जीरो का मतलब ये नेगेटिव वैल्यू, तो उसमें अनरियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, तो आइए हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं और इस क्वेश्चन पे अब आते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले नेचर ऑफ रूट्स निकालें, यानी कि रिपीटिंग रूट्स हैं या फिर रियल इमेजिनरी रूट्स हैं या फिर डिस्टिंक्ट रूट्स, ये हमें निकालने हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 है इक्वल्स टू 0। इसमें हमें निकालना है बी डिस्क्रिमिनेंट, डी निकालना है पहले। तो डी का वैल्यू होगा बी स्क्वायर, बी जो होता है एक्स का कोफिशिएंट होता है, तो -3 है एक्स का कोफिशिएंट, तो बी स्क्वायर पहले तो यहाँ लिख लेते हैं, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमें निकालना है। ये हमारे पास कुछ इस तरह हो जाएगा, बी का वैल्यू -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू है जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2
इंटू 5 कॉन्स्टेंट टर्म, -3 का स्क्वायर इज 6, सॉरी 9, 3 3 जा 9, माइनस 5 चौक 20, 20 दूनी 40, सॉरी एग्जैक्टली 40 है, ठीक है 40। तो यहाँ पे हमारे पास पहला ही बार में आ गया -31, हमारे पास -31 आ चुका है। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा -31 इज लेस देन 0। तो लेस देन 0 के केस में हमारे पास क्या था, रूट्स आर इमेजिनरी। अगर डी का वैल्यू नेगेटिव आ गया तो यहाँ पर लिखेंगे रूट्स आर अनरियल, अनरियल या और इमेजिनरी, कहीं कहीं इमेजिनरी भी लिखा होगा किसी किसी बुक्स में, किसी में अनरियल लिखा होगा, तो आप इसको देख लेंगे। तो ये तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। चलिए हम इसमें एक लास्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो पहले तो इसको हम लोग मिटा लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास आया अनरियल रूट्स, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 है। इसमें रूट्स एग्जिस्ट कैसे, किस तरह के नेचर ऑफ रूट्स होंगे, तो फिर से d निकालेंगे हम। d का वैल्यू होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें कैलकुलेट करेंगे, b का वैल्यू है -6 का स्क्वायर -4 इंटू a इज़ 2 एंड c इज़ 3 हेयर। तो यहाँ पर 36 हो जाएगा, माइनस 4 से 12 24, ये डेफिनेटली 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 12। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ गया, या रूट्स एग्जिस्ट करेगा, रूट्स एग्जिस्ट एंड रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो नेचर ऑफ रूट्स तो हमें पता चल गया, ग्रेटर देन 0 आया तो रूट्स एग्जिस्ट करेगा, रियल भी होगा और डिस्टिंक्ट भी होगा। अब हमें क्वेश्चन कह रहा है कि अब हमें इसका, अब रूट्स एग्जिस्ट करेगा तो उन्हें निकालना है। तो हम यहाँ पे आपको निकालने का बारे में पहले बता दें कैसे निकालने से। अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है, अगर ये हमारे पास ये हमारे पास इक्वेशन है, तो x का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट कवर d डिवाइडेड बाई 2a। d हमारे पास वही है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस तरह से हम x का वैल्यू निकालेंगे। इस फार्मूला का आप लोगों को याद कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूला को याद कर लीजिए। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जो भी कंटेंट होगा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कोई बुक कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं तो दूसरे बुक्स को देख सकते हैं, लेकिन हर एक टाइप के मैं यहाँ क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ। हालांकि मैथ्स है, मैथ्स में आपको करना ही पड़ेगा प्रैक्टिस, जितने क्वेश्चन बनाएंगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, बट यहाँ पे आपको कंटेंट पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि हम क्या कंटेंट दे रहे हैं। तो केवल इतने क्वेश्चंस भी आप कर लेते हैं तो आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए तो हम फिर से हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे निकालेंगे। हमें d का वैल्यू क्या आया था, इसमें d इक्वल्स टू 12 आया था। हमें x का वैल्यू निकालना है, x इक्वल्स टू -b। इस क्वेश्चन को हम लोग बना रहे हैं। b का वैल्यू 6 है, माइनस टाइम्स -6 प्लस माइनस रूट कवर 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का वैल्यू 2 इंटू a है, a का वैल्यू इज 2। तो हमारा आंसर कुछ ये आ गया, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस रूट कवर 12 डिवाइडेड बाई 4। तो ये कुछ इस तरह कर सकते हैं, 6 प्लस माइनस रूट कवर 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4। फिर इसको आगे एक्सपेंड करेंगे। अब इसके बाद आपको सिंपल कैलकुलेशन करना है, प्लस माइनस 4 को बाहर रूट के बाहर लेंगे तो 2 हो जाएगा, 2√3 डिवाइडेड बाई 4। फिर इसमें हम एक कॉमन इक्वल्स टू कॉमन निकाल लेते हैं। इस वाले को यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। अब 2 कॉमन निकाल देंगे तो हो जाएगा 3 प्लस माइनस √3
डिवाइडेड बाई 4, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया है 3 प्लस माइनस √3/2, यहाँ पर आंसर आ गया। तो इसमें देख सकते हैं 2 रूट्स हैं, एक x इक्वल्स टू 3 प्लस √3/2 और एक x इक्वल्स टू हो जाएगा 3 माइनस √3/2। तो यहाँ हमारे पास दो, जैसे हम d जो निकाले हुए थे, d हमारे पास 12 आया था, तो हमारे पास इसका नेचर ऑफ रूट्स का मतलब है 2 रूट्स आएंगे और डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, अलग अलग रूट्स हैं। इसमें प्लस है माइनस है, दोनों ही नंबर यहाँ पे अलग अलग हैं। ये नंबर और ये नंबर नीचे का दोनों ही एक दूसरे से अलग है, 2 अलग अलग रूट्स आए हैं हमारे पास। तो रियल रूट्स हैं, √3 का वैल्यू 1.732 आपने डालिए और इसको पॉइंट में कुछ आंसर आएगा। हाँ कि आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। अब क्वेश्चन कहाँ पे डिमांड कर रहा है, ऑप्शंस में दिए होंगे, पॉइंट में है कि ऐसे ही आंसर दिया हुआ है, तो आप उसके अनुसार एडजस्ट कर लेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। 2 तरह के क्वेश्चन बता दिए, होप आपको नेचर ऑफ रूट्स का समझ में। नेचर ऑफ रूट्स बस पहले डी निकालना है, डी अगर देखना है पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है, उसके बाद हम एक्स का जो उसका वैल्यू निकालने का फॉर्मूला ये है, इसको सीधा 4 रूल्स के अनुसार इस तरह से हम निकालते हैं एक्स का वैल्यू। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो डैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट्स होगा, तो हमारे पास सबसे पहले हम आपके यहाँ बता चुके हैं डी निकालना है। डी मतलब हमें यहाँ सबसे पहले देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, b² माइनस 4ac। ये ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो 2 इक्वल रूट्स आएगा, 2 इक्वल रूट्स और निगेटिव आ जाएगा, लेकिन लेस देन 0 होगा तो वो इमेजिनरी रूट्स या अनरियल रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हम आपको बता चुके हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे दिया गया 2x² + kx + 3, इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चन में आपको गिवन है k का क्या वैल्यू होगा, यहाँ पे हैव 2 इक्वल रूट्स, यानी कि 2 इक्वल रूट्स आ जाएंगे। तो इक्वल रूट्स के लिए क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 आना चाहिए, यानी कि b² - 4ac का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो हमारे पास ये 2 इक्वल रूट्स आएंगे। सेकेंड वाला कंडीशन लगेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले a बराबर 2 है, b = k है एंड c = 3 है। यहाँ पे d निकालते हैं, d बराबर b² - 4ac। तो यहाँ पे निकाल रहे हैं b का वैल्यू k² - 4 इंटू a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू है 3। तो ये हो गया k² - 4 24 24। अब हमें इसको 0 के इक्वल करना है। 2 इक्वल रूट्स और 2 को जो कंडीशन गिवन है, d मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी कि हमारा पास d का वैल्यू आया है k² - 24 = 0। तो k का वैल्यू क्या होगा, 24 रूट कवर √24, और ये +-24 आएगा, +-24, क्योंकि -24 का स्क्वायर करेंगे तो जैसे यहाँ पे आपको बता देते हैं कैसे हो रहा है। k² का वैल्यू अगर 24 होगा तो k का वैल्यू हो जाएगा +-24 ये रूट कवर। तो इसको आप अंदर में इसको ब्रेक कर सकते हैं, 4 6 चौक 24, ठीक है, k 24। अब इसको आप निकालते रहे, k का वैल्यू आ गया +-√24। तो यहाँ पे माइनस वैल्यू भी एक्सेप्टेबल है, प्लस वैल्यू भी एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे कोई अभी कंडीशन नहीं दे, क्वेश्चन में डिमांड जिस तरह से होगा प्लस के अनुसार यहाँ पे ये 2 वैल्यूज आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से सब सेकेंड क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, ये आप लोग बना के दिखाइए कैसे होगा। यहाँ पे इस ब्रैकेट को तोड़िएगा, उसके बाद जाहिर सी बात है x² में एक इक्वेशन बनेगा, उसके फिर से d निकालिएगा =0 कीजिएगा। चलिए ठीक है, ये आपके लिए छोड़ते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन पे ही बेस्ड है, नेचर ऑफ रूट्स पे ही।
तो सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं। पहले तो ये स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना हमें सीखना है। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ़ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एजेस। सम दे एक कंडीशन दिया हुआ है, पर बताना है कि क्या इस कंडीशन पॉसिबल है भी। अगर पॉसिबल है तो इनका प्रेजेंट एज हमें निकालना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन दिया हुआ कुछ, अब स्टेटमेंट क्या है, कंडीशन क्या है। तो सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो दोस्त हैं, उनका फ्रेंड का एज का सम जो होगा 20 ईयर्स होगा। अगर 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। 4 साल पहले अगर उनके एजेस का प्रोडक्ट किया जाए तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो 48 था। यानी कि एक चीज़ हम मान सकते हैं कि अभी इनका मान लेते हैं एक का लेट एज ऑफ वन फ्रेंड, एक फ्रेंड जो है उनका एज है, मान लिए एक्स है, एज ऑफ वन फ्रेंड भी एक्स ईयर्स। ठीक है, राइटिंग में मत जाइएगा, तो राइटिंग में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो जाहिर सी बात है दोनों का सम जो है एजेस का वो, तो अदर फ्रेंड का क्या होगा, एज ऑफ अदर फ्रेंड एज ऑफ अदर फ्रेंड क्या होगा 20 माइनस एक्स ईयर्स, क्योंकि दोनों का सम जो हुआ है 20 ईयर्स दिया हुआ है। तो एक का एज है एक्स तो दूसरे का 20 माइनस एक्स ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट लाइन से पता चल गया। अभी 4 साल पहले जो है उनका एजेस का प्रोडक्ट करना है। तो फर्स्ट फ्रेंड्स एज 4 ईयर्स एगो 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड का जो एज होगा वो क्या होगा, x माइनस 4 ईयर्स। 4 साल पहले तो 4 साल घटा देते हैं, तो x माइनस 4 ईयर्स हो गया। सेकेंड फ्रेंड्स एज 4 ईयर्स एगो। 4 साल पहले दूसरे दोस्त का क्या होगा, जो अभी प्रेजेंट एज है उसमें से -4 कर देंगे। 20 माइनस एक्स, ये तो प्रेजेंट एज है, इसमें -4 कर देंगे। यहाँ हमारे पास कितना आ गया, 20 माइनस 4 इज 16 माइनस एक्स ईयर्स। तो यहाँ हमारे पास कंडीशन निकल के आ गया। तो दो कंडीशन आया, प्रेजेंट एज का और ये 4 ईयर्स एगो का। तो हमारे पास 4 ईयर्स एगो का जो एज है x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 48 आना चाहिए। तो ठीक है, तो क्या है हमारे पास, तो x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 16 माइनस एक्स जो होगा, इसका प्रोडक्ट जो है 48 के इक्वल है। चलिए ऊपर हम मिटाते हैं, अब इसका हमें कोई काम नहीं है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल्स टू 48। ये हमारे पास इक्वेशन आ गया नीचे से। तो माइनस एक्स स्क्वायर 4x और 16x इज प्लस 20x माइनस 64 और ये 48 को एलएचएस में लाएंगे तो -48 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास आ गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 20x और ये हो जाएगा 8 माइनस 8 12 को 2 हाथ में 1 6 10 11 112 इक्वल्स टू 0। अब हमें अब ये इसको हम पॉजिटिव बना लेते हैं कि -1 से LHS मल्टीप्लाई कर लें तो एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 20x, ये हो जाएगा प्लस 112 इक्वल्स टू 0। चलिए अब हमें देखना है ये पॉसिबल है। क्वेश्चन में पूछ रहा था क्या ये पॉसिबल है, अब पॉसिबल होगा तो हमें अब इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें यही चेक करना है कि पॉसिबल है या नहीं है। इक्वेशन जस्टिफाई होना चाहिए, यानी कि बी हमें, अब इसको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। अब इसमें हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो d इक्वल्स टू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। और b का वैल्यू 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112
ये हो जाएगा 400 माइनस, और ये 4 दूनी 8, 4 4, ये हो जाएगा -48। अब ये हमारा डिस्क्रिमिनांट हो गया है -48 इज़ लेस देन 0 है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि d इज़ लेस देन 0, तो रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर अनरियल, अनरियल या इमेजिनरी है, रियल है ही नहीं, तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, तो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये सिचुएशन हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से स्टेटमेंट से हमें इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन को फिर उसको क्वाड्रेटिक होगा, सिंपल क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन से करें, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करें, या फिर सीढ़ीधाराचार्य मेथड से करें, जो x = -b ±√d/2a है। इस मेथड से एक थर्ड मेथड है। अब चलिए, ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया क्यों पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल होता तो हमारे पास ये इक्वेशन था, क्योंकि हम d निकाल चुके होते तो यहाँ पे हम d का वैल्यू डाल देते, और इक्वेशन से दो रूट्स आते हैं, दो रूट्स में हो सकते हैं, एक प्लस में आता है, एक नेगेटिव में आता है, तो नेगेटिव इज पॉसिबल नहीं है, तो पॉजिटिव वाला आंसर होता। चलिए ठीक है, अब अगले क्वेश्चन, अगला फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये तो समझ में आ गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ से हमें क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन बनाना है, एक इक्वेशन बनाना है, मे बी क्वाड्रेटिक हो या क्वाड्रेटिक नहीं हो। हालांकि ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन ही बनेगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन ए डे। इट वॉज ऑब्जर्व्ड on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production is 90, find the number of articles. हाँ, तो ये क्वेश्चन बोल रहा है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है जहाँ पे कुछ पॉटरी बनाया जाता है पर डे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक पाया गया कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो कॉस्ट ऑफ हमारे पास वो इंडस्ट्री का प्रोडक्शन होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस आर्टिकल रुपये 3 मोर देन, उस दिन उस पर्टिकुलर डे पर जितने भी हमारे पास पॉटरी आइटम्स बनाए जाते हैं, नंबर ऑफ आइटम जितने बनाए जाते हैं, उसको 2 टाइम्स कर देंगे, उसको 2 टाइम्स कर देंगे, वो उसमें उससे भी 3 ज़्यादा उस पर आर्टिकल का कॉस्ट है। यानी कि एक आर्टिकल का कॉस्ट, उसे मान लीजिए अगर 10 आर्टिकल बनते हैं, तो 10 आर्टिकल उस दिन 10 पॉटरी बनते हैं, ठीक है। तो हमारे पास उसका पर ईयर कॉस्ट कितना होगा, इसका 2 टाइम्स करके 2 टाइम्स यानी 20, ऐसे भी 3 ज़्यादा, यानी कि 23 एक आर्टिकल का कॉस्ट आएगा, एक आर्टिकल का कॉस्ट आएगा 23, तो 10 आर्टिकल का कॉस्ट कितना आएगा 230 रुपीज़। ये हम एक जनरल आइडिया देकर क्वेश्चन समझाए हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर जितने भी आर्टिकल बनते हैं, उस टोटल डे में जितने आर्टिकल बनते हैं उनका डबल करके जो के अगर 3 ऐड किया जाए, वो पर आर्टिकल का कॉस्ट निकलेगा, एक का कॉस्ट निकलेगा 20, ये इतना। चलिए तब हम इसको देखते हैं, इसको बनाते हैं। तो होप ये क्वेश्चन आप लोगों को, ये क्वेश्चन सब समझने की बात है, क्वेश्चन आप किस तरह से समझ रहे हैं, किस तरह से ले रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है। तो मान लिए एक लेट टोटल प्रोडक्शन ऑन दैट डे, उस दिन का प्रोडक्शन जो होता है x आर्टिकल से बनते हैं, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना होगा, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल्स टू कितना होगा, उसका जितना प्रोडक्शन होगा उसका ट्वाइस और उसमें +3, इतना रुपीज़ प्रोडक्शन होगा, इतना रुपीज़ उसका। अब बताया गया है कि उस दिन टोटल जो है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कॉस्ट जो आया उस दिन क्या, इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, उसी 90 टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल्स टू
₹90। 90 रुपये का उस दिन व्यापार होता है, ठीक है, मतलब आर्टिकल बनते हैं। तो हमें बताना है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो कितने आर्टिकल्स बनते हैं और उस आर्टिकल का कॉस्ट निकालना है हमें एक का, ठीक है। तो चलिए हम जैसे यहाँ पे आप देख लेते हैं x आर्टिकल बने हैं, तो इसका सब का कॉस्ट आएगा 2x + 3। तो हम यहाँ पे इसको एक इक्वेशन फॉर्म में दे देते हैं। एक का कॉस्ट है 2x + 3 और इंटू x, टोटल आर्टिकल x बने, एक का कॉस्ट इतना है तो टोटल कॉस्ट इतना आएगा 90। ये इक्वेशन होना चाहिए। एक आर्टिकल का कॉस्ट इंटू टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, और ये टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल का कॉस्ट है, ये इक्वेशन हो गया हमारे पास। ये यहाँ से हमारे पास निकल के आए हैं 2x² + 3x = 90। यहाँ पे हमारे पास निकल के आ गया 2x² + 3x - 90 = 0। तब ये हमारे पास आई होप, हाँ एग्जैक्टली, तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन आ चुका है, इक्वेशन आ चुका है। अब हमें इसका बस सॉल्यूशन निकालना है। तो सिंपल हमें अब यहाँ पे मैथमेटिक्स अप्लाई करें, क्वाड्रेटिक। तो इक्वेशन आया है वो है 2x² + 3x - 90। अब हम इसको इरेज कर देते हैं नीचे को, ठीक है, यही है। तो चलिए दोस्तों, हमारे पास इक्वेशन आ गया है 2x² + 3x - 90। हम इसको सीधी 4 मेथड से बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, डी निकालने के लिए b² - 4ac करना है, d² - 4ac, b² - 4ac। तो b की वैल्यू 9 - 4 × 2 × -90, ठीक है। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4 × 8 = 72 से प्लस 720, ठीक है। ये हमारा 729 आ गया। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो x का वैल्यू निकालना है। x हमारे पास है -b ±√d/2a। तो -b, इसको छोटा कर ले, -b, तो b का वैल्यू 3, तो -3 ± रूट कवर 729 / 2 × 2, इसको बड़ा ही करके लिखते हैं। तो ये हमारे पास आ गया -3 ± 729 जो होता है 27 का रूट होता है, 27 / 4। तो ये हमारे पास आ गया -3 + 27/4, और दूसरा रूट आ गया -3 - 27/4। चलिए, तो हम अब इसे इरेज करते हैं। 2 रूट्स आ गए, x का वैल्यू क्या हो गया, इसके अनुसार दिखेंगे, इसके अनुसार तो यह जाएगा 24/4, 24/4, 27 में से 3 24/4 = 6, 4 6 जा 24, और एक के अनुसार हो गया -3 - 30/4, ये हो जाएगा 7.5 माइनस में। अब चूँकि अब हमारे पास x किसे माने थे, हम x माने थे क्या, एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, हाँ x हम माने थे कि टोटल उस दिन प्रोडक्शन x होता है, यानी उस दिन टोटल नंबर ऑफ कितना होगा, अब वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। वो हम x माने थे टोटल प्रोडक्शन ऑफ दैट डे, प्रोडक्शन उस दिन का, तो 6 होगा, और 7.5 नहीं हो सकता, माइनस में है, क्योंकि कोई भी नंबर जो होगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स तो नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो पॉजिटिव होगा, तो एक ही वैल्यू होगा, 6 हो गया। तो टोटल प्रोडक्शन उस दिन 6 है। अब पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, तो निकल गया नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस 6 हो गया, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल का कॉस्ट कितना है, ईच आर्टिकल प्राइस क्या था, 2x + 3 होगा, जितना प्रोडक्शन होगा उसमें 3 ऐड कर देना है, तो 2 × 6 + 3, तो ये हो गया 12 + 3 = 15।
तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ एक आर्टिकल का प्राइस हो गया 15 रुपीज़, टोटल प्रोडक्शन उस दिन 6 हुआ, तो 15 छक 90, टोटल उस दिन 90 का प्रोडक्शन हुआ जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था। हमारे पास दो आंसर निकल गया है, ये 6 और ये 15। चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन आप सामने देख सकते हैं। ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम दैन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक मोटर बोट है जो एक नहर में स्ट्रीम में बह रहा है, और जो भी स्ट्रीम का बहाव अगर इस तरह है तो ये जब ये डाउन इस तरह से अगर पानी इसमें बह रहा है, इस डायरेक्शन में पानी बह रहा है, तो इस डायरेक्शन मूव करेंगे तो इसको कहेंगे डाउन स्ट्रीम, और इसके वाटर फ्लो के अगेंस्ट मोशन में अगर हम ट्रेवल करेंगे तो होगा अप स्ट्रीम। तो यही बता रहा है कि जब पानी बहाव बिल्कुल जीरो है तो इस मोटर बोट का स्पीड है 18 किलोमीटर्स पर आवर, 18 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। तो और बता रहे जब अप स्ट्रीम जाएगा तो जाहिर सी बात है जो पानी का जो बहाव है इसको रोकने की कोशिश करेगा, यानी कि स्पीड इसका 18 किलोमीटर से कुछ कम हो जाएगा। जो भी इसका स्ट्रीम का जो जाहिर सी बात है स्ट्रीम का जो भी स्पीड होगा उतना कम कर देगा, इसका ऊपर जाने में स्पीड कम हो जाएगा बोट का, और नीचे आने में वही वाटर जो है इसको मदद करेगा, तो स्पीड मोटर बोट का और ज़्यादा हो जाएगा। तो होप इस कॉन्सेप्ट को आप समझ रहे हैं कि डाउन स्ट्रीम जाने में स्पीड बढ़ जाएगा और अप स्ट्रीम जाने में स्पीड घट जाएगा। तो ठीक है, चलिए इसको जानते हुए हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। इस क्वेश्चन को हम करते हैं, अगला क्वेश्चन नहीं, इसी क्वेश्चन को। चलिए ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था, तो बस हमें यहाँ पे इसको समझना है और एक इक्वेशन तैयार करना है। तो देखिए, तो स्पीड स्टील वाटर में स्पीड क्या है, स्टील वाटर में 18 किलोमीटर्स पर आवर स्पीड है किसका, बोट का स्पीड है 18 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। और ये 24 किलोमीटर्स का वो डिस्टेंस है, एक साइड से 24 किलोमीटर पड़ता है, यानी कि अप स्ट्रीम भी जाएंगे 24 किलोमीटर्स और डाउन स्ट्रीम भी आएंगे उतना ही 24 किलोमीटर्स, ठीक है। तब हमारे से बता रहा है अप स्ट्रीम जाने में 1 घंटा ज़्यादा लगता है बजाय कि डाउन स्ट्रीम जाने में, ठीक है। तो मान ली सबसे पहले तो हम मान लेते हैं फाइंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि स्पीड स्ट्रीम का जो नहर है उसमें उस पानी का जो स्ट्रीम का जो स्पीड है वो क्या होगा। तब ठीक है, तो स्ट्रीम का स्पीड हम मान लेते लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी एक्स किलोमीटर पर आवर हम ले लिए हैं स्ट्रीम का स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम में अप स्ट्रीम में कितना हो जाएगा, अप स्ट्रीम में बोट का स्पीड कितना हो जाएगा, जो स्टील वाटर में 18 है तो अप स्ट्रीम में माइनस हो जाएगा x किलोमीटर पर आवर से, जो कि उसको रोकेगा इतना से। डाउन स्ट्रीम में जाएगा, डाउन स्ट्रीम तो बोट का स्पीड कितना होगा, बोट स्पीड इतना ही से बढ़ जाएगा, 18 + x हो जाएगा किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है। अभी जब मैं मिटाऊंगा, और ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का स्पीड ये हो गया। तो चलिए मिटाते हैं। चलिए, तब हमें क्वेश्चन में बोल रहा है जब अप स्ट्रीम जा रहे हैं कि सबसे पहले तो टाइम जो लग रहा है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है 24 डिवाइडेड बाई स्पीड। तो अप स्ट्रीम में टाइम कितना लग रहा है 24 डिवाइडेड अप स्ट्रीम का स्पीड कितना था 18 - x, और डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना था 24/18 + x। तो किस में ज़्यादा टाइम लग रहा है, अप स्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लग रहा है, कितना 1 घंटा ज़्यादा। कि डाउन स्ट्रीम में 1 घंटा जोड़ देंगे तो अप स्ट्रीम के स्पीड के बराबर हो जाएगा। ये डाउन स्ट्रीम का स्पीड है
इसमें 1 घंटा जोड़ देंगे तो अप स्ट्रीम के स्पीड के बराबर, सॉरी डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। 1 घंटा जोड़ दिए, इसमें जितना टाइम लग रहा है डाउन स्ट्रीम में इतना समय लग रहा है, इतना समय डाउन स्ट्रीम में लग रहा है, इसमें हम 1 घंटा जोड़ दिए हैं तो अप स्ट्रीम के स्पीड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन के अनुसार। तो इसे हम चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 24/18 माइनस एक्स इक्वल्स टू 24। सबसे पहले तो 18 प्लस एक्स एलसीएम हो जाएगा इसका, 24 प्लस 18 प्लस एक्स, इसको यहीं पे थोड़ा सा कर लेते हैं। 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 2 3 1 4, 42 प्लस एक्स बाई 18 प्लस एक्स। चलिए इक्वेशन हो गया। ऊपर हम लोग यहाँ इसको मिटाते हैं। चलिए, तो ये हमारे पास आ गया। तो 24 इंटू 18 प्लस एक्स इक्वल्स टू 18 माइनस एक्स इंटू 42 प्लस एक्स, इक्वेशन हो गया। अब 18 चौक 32 के 2 हाथ में 3, सॉरी 18 चौक 72 के 2 हाथ में 7, 18 दूना 36 और 7 43, 432 प्लस 24x। अब यहाँ पे निकला 18 गुने 42, 18 36 के 6 हाथ में 3, 18 चौक 72, 13 चौक 75, 756 प्लस 18x माइनस 42x माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। इसको हम LHS को RHS साइड ले आते हैं। तो एक्स स्क्वायर, पहले इसको हम ऐड कर दें यहाँ पे, ये कि ऐड मतलब सब्ट्रैक्ट होएगा यहाँ पे। तो चलिए इसको 1 मिनट ले आते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करके ले आएंगे। तो यहाँ से 12 में ये कुछ माइनस में आएगा, माइनस कितना होगा, 12 में से 8 गया 4 और 3 में से गया 2, 24 और 18, 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 2 1 3 1 44। तो -24 इधर है तो इधर आएगा प्लस 24x हो जाएगा, और हो जाएगा ये प्लस 756 है तो -756 हो जाएगा। और ये RHS में तो ऐसे 432 प्लस 24x है। ठीक है, तो अब हम यहाँ मिटाते हैं थोड़ा। सिंपल, अब इक्वेशन सॉल्व करना है, आंसर लाना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 24x और ये 24x 48x प्लस 48x और 756 और प्लस 432। तो सबसे पहले तो माइनस में आएगा, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 4 गया 3, 324 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर भी इक्वल टू 0 हम लेना भूल गए, इक्वल टू 0। अब देखिए सब सीधाचार मेथड से बना है। अब इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है b का स्क्वायर -4 ऐसी करेंगे तो b निकालने में ही इसका 3 टर्म के को मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे 48 का स्क्वायर लेना होगा। अगर आप लोगों को कंफर्टेबल है तो उसमें जा सकते हैं। मैं फ्रैक्शन करके बनाऊँगा। 54 और 6 में तोड़ते हैं, यानी कि 48 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 54 माइनस 6 लिख सकते हैं। देखते हैं 54 माइनस 6 का जो प्रोडक्ट है 324 आता है कि नहीं। तो 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 6 5 30 2 32। ठीक है, 324 आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पर हम एक और लेते, एक्स कॉमन ले लेंगे, x प्लस 54 माइनस 6 कॉमन लेंगे तो x प्लस 54 ये भी हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा, x प्लस 54, इसको हम लोग थोड़ा मिटा लें। ये x प्लस 54 और ये हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल्स टू 0।
चलिए यहाँ से हम लोग का आंसर दिखने लगा है, आप लोग को भी दिखना चाहिए। तो यहाँ तो कोई भी x + 54 = 0 एक यहाँ से आंसर आएगा एंड x - 6 = 0। इस इक्वेशन को ऊपर लिखें तो x = -54 हो गया और x = 6 हो गया। ये किलोमीटर/आवर, ठीक है। चूँकि अब स्पीड जो स्ट्रीम का स्पीड -54 माइनस में स्पीड नहीं हो सकता है, प्लस में स्पीड होगा। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो गया, और जो क्वेश्चन पूछा था स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमने x माना था, स्पीड ऑफ स्ट्रीम = 6 किलोमीटर/आवर। माइनस में स्पीड नहीं होगा, प्लस में स्पीड होगा, +6। हालांकि अब जब आप लोग 11th में जाओगे तो वहाँ पे काइनेमेटिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पे जाहिर सी बात है आप लोगों को प्लस माइनस सब में स्पीड होगा, तो उसको वो अलग चीज़ हो गया। यहाँ पे स्पीड अलग चीज़ है। तो यहाँ पे अब ये थोड़े कहेंगे -54 के स्पीड में बहने, इसका क्या मतलब है। एक ट्रेन चल रही है जो -54 के स्पीड में चल रही है, जो कोई वैल्यू नहीं है। 6 की स्पीड में नहर बह रहा है, स्ट्रीम बह रहा है, ये कह सकते हैं। चलिए तो यहाँ से आंसर आपका हो गया 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम नेक्स्ट तरह के क्वेश्चन में आते हैं। एक ट्रेन वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 km/h मोर इट वुड हैव टेकन 1 hour लेस फॉर द जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ये इसका मतलब यहाँ पे वुड है, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ से वुड होगा, कट गया है थोड़ा, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक 360 किलोमीटर की जर्नी के लिए 360 किलोमीटर का जर्नी था एक ट्रेन का। अगर उसका स्पीड अगर 5 किलोमीटर और ज़्यादा होता तो 1 घंटा समय और कम लगता। तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए हैं। तो अब आते हैं तो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो सबसे पहले ले लेते हैं लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर/आवर। x स्पीड से उस ट्रेन चल रही है। तो अब ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है, अब इक्वेशन पे आते हैं। हाँ, तो अगर 5 किलोमीटर और ज़्यादा रहती ट्रेन तो उसका स्पीड कितना होता, स्पीड न्यू स्पीड कह देते हैं। न्यू स्पीड कितना होगा, x + 5 किलोमीटर/आवर अगर ये रहती तो। फिर हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही यहाँ पर भी ये बनेगा। अगर ये अब टाइम कितना लगेगा, टाइम का फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस बाई स्पीड करेंगे। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं। डिस्टेंस बाई स्पीड टाइम का फॉर्मूला हुआ, तो टाइम क्या है 360 बाई x किलोमीटर। इसमें ज़्यादा टाइम लगा है और इसमें से 360 बाई ज़्यादा स्पीड से अगर चलेगा x + 5, तो ज़्यादा स्पीड से चलेगा, इसमें कम टाइम लगेगा। तो ज़्यादा टाइम में से कम टाइम को माइनस कर रहे हैं, = 1। 1 घंटे का कमी बता रहा है। तो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक बनेगा, सिंपल सॉल्यूशन करना है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 360x प्लस सॉरी एक मिनट, इसको हम थोड़ा मिटाते हैं। ये सबसे पहले तो एलसीएम ले लें, तो ये हो जाएगा x² + 5x। तो ये हो जाएगा 360x प्लस 6 × 25 की 0, हाथ में 3, 5 × 15 18, या 1800 माइनस 360x, ये हो जाएगा = 1। अब यहाँ पे हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। तो ये 360x, ये प्लस 360x कट गया, तो ये हो गया 1800 डिवाइडेड बाई x² + 5x = 1। तो यहाँ पे हम अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हो गया 1800 बराबर x² + 5x। अब इस इक्वेशन कुछ ऐसे अरेंज कर देते हैं, x² + 5x माइनस 1800 = 0। 1800 को हम राइट हैंड साइड में ले गए तो -1800 हो गया
और फिर से इक्वेशन को ऐसे लिख लिए हैं इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक बन चुका है। अब हम इसे सिंपल सॉल्यूशन करना है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या आता है। तो इसको भी हम इस फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। तो 5 को हम कैसे इसमें स्प्लिट करें, तो 45 इंटू 40, 5 चौक 20 की जरूरत में 4 18, हाँ 45 गुने 40 अगर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x, स्टिल अभी 5x को ऐसे लिख सकते हैं, 45 में से 40 घटाएंगे तो 5 ही बचेगा, माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x प्लस 45 और यहाँ पे माइनस 40 लेंगे, यहाँ भी x प्लस 45 होगा इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे हम ले लिए x प्लस 45 एंड x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास सॉल्यूशन कुछ आने लगा है इस तरह से, ये आ गया, या तो x प्लस 45 इक्वल्स टू 0 हो जाए और x माइनस 40 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो x इक्वल्स टू माइनस 45 हो गया और यहाँ से x इक्वल्स टू 40 हो गया। तो x क्या था, हमने माना था स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 40, क्योंकि माइनस 45 स्पीड हो ही नहीं सकता है, माइनस में स्पीड नहीं हुआ तो प्लस वाला स्पीड होगा, तो 40 किलोमीटर्स पर आवर। तो यहाँ हमारे पास ट्रेन का स्पीड आ गया। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन फ्रेम करना है। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, टैप का क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को करके हम इसको एंड करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे है कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2 टैप, एक 1 टैप। चलिए यहाँ पे सबसे पहले चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2 टैप जो हैं एक टैंक को फिल कर रहे हैं, तो उनको टाइम लग रहा है 9 आवर्स, 9 होल 3/8 आवर्स, इतना टाइम लग रहा है। यानी तो बोला जा रहा है कि अगर छोटा वाला टैप जो है जितना देर में अकेले काम करेगा, छोटा वाला टैप को अकेले काम करने में जितना समय लगेगा, बड़ा वाला उससे 10 घंटा कम में कर लेगा। यानी कि बड़ा वाला टैप को काम करने में 10 घंटा कम लगेगा समय, अब बड़ा वाला छोटा वाला कपड़े दोनों अगर अकेले अकेले काम करें तो छोटा वाला को 10 घंटा ज़्यादा काम टाइम लगेगा, और बड़े वाले जो टैप जो डायमीटर का टैप है वो उसको 10 घंटा कम समय लगेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये पूछ रहा है तो हर फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली, तो अकेले अगर काम करना पड़े तो छोटा वाला टैप को कितना देर लगेगा, बड़ा वाला टैप को अकेले में कितना टैप काम करेगा, जो कि टुगेदर ये लोग 9 होल 3/8 आवर्स में ये लोग कंप्लीट कर लेते हैं काम। तो चलिए क्वेश्चन आप लोग समझ गए हैं, इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी आसान भी क्वेश्चन है, इतना कुछ नहीं है। तो दोनों सबसे पहले तो छोटा वाला टैप का स्पीड कर टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप बी x आवर्स लगाते हैं, ठीक है। और ठीक है, तो टाइम टेकन बाय बियर टैप, सबको सेपरेटली बात कर रहे हैं। सेपरेटली अगर काम करेगा तो 10 घंटा कम में काम कर लेगा, ठीक है। बड़ा टैप जो है छोटा टैप की अपेक्षा 10 घंटा कम लेगा, x माइनस 10 आवर्स में काम कर लेगा वो, ठीक है। तो ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले स्मॉलर इसको इस तरह से करते हैं कि नाउ स्मॉलर x आवर्स में स्मॉलर टैप कितना काम करता है, 1 काम कंप्लीट करता है। उस टाइम को फुल कर लेता है, नहीं कि 1 काम कंप्लीट कर रहा है, 1 काम कंप्लीट कर रहा है। तो 1 घंटे में
स्मॉलर टैप का कितना काम होगा 1/x, इतना काम होगा 1/x। तो उसी तरह से बिगर टैप का है, तो बिगर टैप जो है कितना लगा रहा है x माइनस 10 आवर्स में वो एक काम को कंप्लीट कर रहा है। तो एक आवर में कितना काम करेगा 1/x माइनस 10, यानी कि स्मॉलर टैप अगर सेपरेटली काम करे तो 1 घंटे में 1/x काम करेगा, और वही बिगर टैप करेगा 1 घंटे में तो वो अपने 1/x माइनस 10 काम करेगा। जाहिर सी बात है, अगर आप 10 घंटे में किसी काम को करते हैं, 10 घंटे में किसी काम को कोई आदमी कंप्लीट करता है, तो 1 घंटे में कितना काम होगा 1/10 काम होगा उसका ना। यानी कि 10 घंटे में वो 100 प्रोडक्ट कोई बना लेता है, तो 1 घंटे में कितना बनाएगा 10 प्रोडक्ट बनाएगा, यानी 100/10। तो एक एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं इसको। तो 1 घंटे में 1/x, ये 1/x माइनस 10 हो गया इसका काम। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, तो अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे कुछ ये है, तो टोटल टाइम जो लग रहा है दोनों का टुगेदर काम करने में, यानी कि टोटल टाइम सेपरेटली, तो ये 1-1 घंटे का अलग अलग है, दोनों एक साथ काम कर रहा है। तो 9 होल 3/8 आवर्स में काम कर रहे हैं, यानी कि 75/8 आवर्स लगा रहा है वो लोग, 75/8 आवर्स में काम कंप्लीट कर रहा है। यानी कि अब यहाँ पे हम चलते हैं, थोड़ा और स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे। तो 75/8 आवर्स में दोनों का कलेक्टिव वर्क है कंप्लीट करने में, यानी कि 75/8 आवर्स में टुगेदर कितना काम को कंप्लीट करता है, एक काम को कंप्लीट करता है। यानी कि 1 घंटे का दोनों का टुगेदर अगर काम करना, 1 आवर टुगेदर काम करना हो तो कितना काम करेगा 1/75/8। तो इसको लिख देंगे 8/75 आवर्स, 8/75 काम करेगा, ठीक है। 1 जो टाइम है निकाल दिए। अब हमें ये करना है कि दोनों टुगेदर जो काम कर रहा है 1 घंटे में, तो इतना ले रहा है 8/75, ठीक है। और ये लोग अकेले 1/x और 1/x प्लस 10, ये दोनों का टुगेदर अगर 1 घंटे का टाइम जोड़ दें तो ये दोनों का इसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टुगेदर 1 घंटे में लोग इतना काम करता है, तो दोनों का ऐड करेंगे। चलिए अब हम लोग इसको मिटाते हैं। हमारे पास एक सॉल्यूशन आ चुका है लगभग, अब इक्वेशन बनने को तैयार है। यहाँ पे इक्वेशन ही सब कुछ ज़्यादा था, तो 1/x छोटा टाइप का काम था और 1/x माइनस 10 1 घंटे का काम था। ये दोनों का टुगेदर काम कितना में हो रहा है 8/75 में होना चाहिए। चलिए ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो x² माइनस 10x, तो x माइनस 10 प्लस x इक्वल्स टू 8/75। तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो 2x माइनस 10 बाई x² माइनस 10x इक्वल्स टू 8/75। इक्वेशन हमारे पास आ चुका है। ऐसे क्वाड्रेटिक बनाना है, अब सॉल्व करना है हमें बस। चलिए अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो 75 इंटू इसको हो जाएगा 150x माइनस 750, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 8x² माइनस 80x, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8x² माइनस 80x माइनस 150x माइनस 750 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास आ गया, क्या हो गया ये 8x² माइनस 230x माइनस 750 इक्वल्स टू 0। तो चलिए दोस्तों, हम इसको श्रीधराचार्य मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो श्रीधराचार्य मेथड से क्या है, सबसे पहले हमें d निकालना है। d इज b² यानी कि 230 माइनस इसके स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8 इंटू
माइनस 750। अब इसे हमें कैलकुलेट करना है, तो इसे आपको यहाँ पे 230 का स्क्वायर 23 का स्क्वायर कर लीजिए। 23 इंटू 23, 3 9 3 दूनी 6, 6 और 2 2 4, 9 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 4 1 5, 529 और डबल डबल जीरो। ठीक है, ये हो जाएगा। माइनस टाइम्स करना है 75 इंटू 32, 832 कर लीजिए, तो 150 और 5 15 5 हाथ में 1, 7 1 22, 0 5 10 0 हाथ में 1 2 3 4 2, 2400 और एक और 0, 24,000। तो ये हमें गुना करके हमें निकला है। चलिए, और इसका हमें डिफरेंस निकाल लें, तो 3 जीरो तक तो 900 आ जाएगा, 900 और ये हो जाएगा 12 में से 4 गया 8 और 4 में से 2 गया 2, 289 समथिंग इस तरह का आ रहा है। इसके स्क्वायर रूट बाद में निकालने। अब एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसको मिटा इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। 8x² माइनस 230 x माइनस 750 इक्वल्स टू 0, और डी का वैल्यू हो गया है 28900। ठीक है, ये हमारे पास है। अब हम ये मिटाते हैं इसको। चलिए ठीक है, अब हमें x बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस डी डिवाइडेड बाई 2a। तो -b इज माइनस माइनस प्लस 230 प्लस माइनस रूट कवर 28900 डिवाइडेड बाई 2a। आई थिंक 17 का स्क्वायर 289 होता है ना। 17 इंटू 17 प्लस 9 में 4 7 4 11 और ये 17 9 7 1 8 289 एग्जैक्टली। तो 2a को हम लोग क्या लिखते हैं, 2 इंटू 8 तो 230 प्लस माइनस रूट कवर 289 इंटू 100, उसको लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 16। इसका हो जाएगा 230 प्लस माइनस 17, 289 का 17 बाहर आएगा, इसका 10 बाहर आएगा, यानी 170 बाहर आएगा डिवाइडेड बाई 16। तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगे। दो इक्वेशन किस तरह से आएगा, दो इक्वेशन कुछ इस प्रकार आएगा। x इक्वल्स टू 230 प्लस 170 इज 400 बाई 16, और एक और इक्वेशन आएगा 230 माइनस 170, 230 माइनस 170 इज 60 बाई 16। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 4 चौक 16, 4 से 100 25, ये 25 और इससे आएगा 16 3 48, 3 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर। तो जाहिर सी बात है 3 आवर्स एंड सम मिनट्स आएगा। तो हम x का वैल्यू, x किसको माने थे कि स्मॉलर टैप का जो होगा, स्मॉलर टैप के द्वारा जो टाइम लिया जाएगा वो होगा x। तो हो जाता है स्मॉलर टैप जो है 25 आवर्स लगाएगा, और ये 3 आवर्स क्यों नहीं लगाएगा, क्योंकि टोटल जो दोनों मिल के जो काम कर रहा है वो 9 आवर्स से भी ज़्यादा लगा रहा है। तो अकेले छोटा वाला 3 आवर्स में कैसे भर सकता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हम 25 लेंगे, इसको नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि छोटा वाला का आंसर आएगा 3 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये तो दोनों मिल के जो काम करेगा उससे भी कम इसके पास ये टाइम आया है। तो जाहिर बात है बिगर टाइम लेंगे 25 आवर्स। तो बिगर वाला जो टैप क्या होगा, बिगर वाला टैप जो होगा x माइनस 10 आवर्स लगा रहे हैं कि 25 माइनस 10, तो हमारे पास आ जाएगा 15 आवर्स। ये हमारे पास आंसर हो गया। तो ये हमारे पास दो आंसर हो गए, स्मॉलर टैप 25 आवर्स, बिगर टैप 15 आवर्स। तो चलिए ये आपको यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इस
लेक्चर को एंड करते हैं। और जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते थे मैंने इस लेक्चर में उठाया है। आप इस लेक्चर को अच्छे से देखिएगा, जितनी बार आपको देख सकते हैं। समझ में नहीं आएगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना व्यू दीजिए, आपको कोई भी दिक्कत होगा हम उसे सॉल्व करेंगे। और ये 2 लेक्चर देखने के बाद मतलब आपको एक और प्रैक्टिस कर लीजिए थोड़ा बहुत और क्वेश्चन अगर मन है तो। और प्रैक्टिस बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे आपको प्रैक्टिस चाहिए। फैक्टराइज कैसे करना है, एक आध क्वेश्चन खुद से बना लीजिए, लेकिन सारा लेक्चर सारा थ्योरी इसमें समा चुका है, आ चुका है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कुछ करा दिए हैं। तो होप आप बेस्ट ऑफ लक। अब क्वाड्रेटिक की एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आपसे। और ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू, साइनिंग आउट एंड दैट्स ऑल।